गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स का विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 8 ऋण पत्र लेखा चल रहा था, जिसका आज क्लास 4 है। क्लास 3 में मैंने क्रय प्रतिफल के बदले में ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में बताया था कि यदि आप कोई संपत्ति का क्रय करते हो तो उसके बदले संपत्तियों को क्रय के बदले आप पैसा ना देकर उनको ऋण पत्र देते हो। तो ऋण पत्र देने के लिए हम लोगों ने 3 शर्तें पढ़ी थी। एक सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन, 10%, 20% या जितने परसेंट भट्टे पर बोलेगा उतने परसेंट भट्टे पर निर्गमन, उसी तरीके से जितना प्रतिशत प्रीमियम पर बोलेगा उतना प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमन। ये 3 कंडीशन का मैंने 3 क्वेश्चन बताया था, बाकी 2-3 क्वेश्चन होमवर्क किया था, आप लोग बना लेना। आज नया टॉपिक हम लोग चालू करते हैं, ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन मतलब होता है जब आप अपने ऋण पत्रों को निर्गमन करते हो, जनता से ऋण का पैसा मांगते हो, तो उस ऋण को वापस करना। शोधन मतलब होता है मांगे गए ऋण पत्रों का पैसा वापस करना, जिसका टॉपिक है पॉइंट नंबर 8.26 ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ। जब कंपनी अपने ऋण पत्रों की राशि ऋण पत्रधारियों को लौटाती है, जब कंपनी कहीं से ऋण लेती ना कि पैसा लेती है और ऋण पत्र के बदले पैसा मांगती है, जनता को ऋण पत्र देती है, उसके बदले ऋण मांगती है, तो उस पैसे को वापस करती है। आगे बोलता है तो उसे ऋण पत्रों का शोधन करते हैं। ऋण पत्र वस्तुतः कंपनी के दायित्व होते हैं। दायित्व मतलब पैसा लौटाने वाला, क्योंकि ऋण पत्र के अंकित राशि ऋण पत्रधारी को कंपनी उधार लेती है। इन दायित्वों का भुगतान करना ही ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। अगर कंपनी कहीं से उधार ली है तो उसको वापस करेगी, क्योंकि वो कंपनी का क्या है, दायित्व है। आगे बोलता है ऋण पत्रों के शोधन करते समय कंपनी को यह निर्णय लेना होता है कि ऐसी शोधन कितनी अवधि के लिए किया जाएगा। मतलब अगर आप वापस कर रहे हो तो इसको बताना पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए लेकर वापस कर रहे हो। शोधन की राशि क्या होगी? शोधन की राशि क्या होगी? जैसे आप कहीं से उधार लेते हो, सपोज 10,000 रुपए आप उधार लेते हो, तो आप उसको बताओगे ना कि मैं कितने साल के लिए ले रहा हूँ, 1 साल, 2 साल, 6 महीना या 3 महीना, कितने दिन के लिए, ये तो बताओगे। दूसरा, आप उसको कितना पैसा वापस करोगे ये भी बताओगे कि आप 10,000 ले रहे हो तो आप 10,000 वापस करोगे कि 10,000 से ज्यादा वापस करोगे, क्या होगी और इस राशि की व्यवस्था कैसे होगी। ठीक है, तो आता है ऋण पत्र शोधन के लिए आवश्यक कोष व स्रोत। कंपनी क्या करती है, जब ऋण पत्रों का पैसा वापस करती है तो उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था करती है। सबसे पहला बोलता है अंशों एवं नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, क्योंकि कंपनी उधार लेकर ऋण पत्र निर्गमन करती है ना, कि उधारी तो है एक प्रकार का, तो कंपनी अब उसको लौटाना है, तो कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो कंपनी क्या करेगी, या तो नए अंशों का निर्गमन करेगी, नए अंशों का निर्गमन करने से जो पैसा मिलेगा तो उससे उधारी पटा देगी। दूसरा बोलता है संचित लाभ की राशि, यदि कोई कंपनी के पास कोई लाभ की राशि पड़ी होगी तो उस लाभ की राशि से कंपनी उसका अपना दायित्व मतलब ऋण पत्रों की राशि लौटाएगी, या आधिक्य निधि होगा, या परिसंपत्ति की बिक्री से, या कंपनी के पास कोई संपत्ति पड़ी होगी, संपत्ति होगा तो उन संपत्तियों को बेचकर जो उससे पैसा मिलेगा उससे क्या करेगी कंपनी, अपना ऋण पत्रों का शोधन करेगी। ठीक, उसके बाद आता है ऋण पत्रों के शोधन की विधि। कंपनी ऋण पत्रों के शोधन की क्या क्या विधि होती है, अर्थात आप पैसा कैसे वापस करते हो। बोलता है एक मुश्त राशि का भुगतान करने पर, वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर, है ना, खुले बाजार में क्रय करने पर, यह विधि है जिसमें जो विधि मैं पढ़ाऊंगा या जो विधि मैं बताऊंगा उसको आप देखिए। जैसे बोलता है पहला, नए अंशों नए ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा शोधन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपकी बुक का, शोधन मतलब समझ आया, जो कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसकी राशि को वापस करना ही निर्गमन कहलाता है। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 देखो, जब कंपनी आपके ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, तो निर्गमन का आपको पता है कंपनी में सबसे पहले पैसा मिलता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 होता है, 29 का फर्स्ट, कंडीशन बोलता है 120 रुपए वाले 10,000 10% ऋण पत्रों का निर्गमन 5% प्रीमियम पर जो सम मूल्य पर शोध है।
5% पर निर्गमन 5% प्रीमियम पर। मतलब जब कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन, देखिए क्या होता है, जब कंपनी निर्गमन करती है अपने ऋण पत्रों का, तो 3 कंडीशन में बताया था। एक, सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रीमियम पर। ठीक है, तो जब शोधन करेंगे तो शोधन का 2 होगा, एक तो सममूल्य पर और दूसरा प्रीमियम। देखो सममूल्य पर मतलब 10 का सामान 10 में, बट्टे में मतलब 10 का सामान 9 रुपए में, और प्रीमियम का मतलब है 10 का सामान 11 में बेचना। मान लो 10 का सामान 10, 10 का सामान 9, 10 का सामान 11। अब शोधन की बारी आती है, तो आप हाँ 10 का सामान 10 में ही वापस कर रहे हैं, किंतु प्रीमियम पर निर्गमन करे थे तो 10 का सामान 11 में बेचे थे। अब निर्गमन कर रहे हैं प्रीमियम पर, मतलब 10 का सामान 11 रुपए में। अर्थात यदि आप कहीं से 10,000 रुपए लिए हो और आप उसको जब 11,000 में वापस करो, 11,000 वापस करो, तो 1,000 जो एक्स्ट्रा वापस कर रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रीमियम मान लो उसको। क्यों? क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है, हानि होता है। जैसे निर्गमन के समय में प्रीमियम आपको लाभ होगा, क्योंकि आपको 10 के सामान के बदले कितना पैसा मिल रहा है, 11 मिल रहा है। लेकिन शोधन कर रहे हो, वापस कर रहे हो, वापस में कितना, 10 के सामान की जगह में आप कितना वापस करो, 11। तो कंपनी के लिए हानि होता है, याद रहेगा। तो अब इससे एक रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी इसका जो वर्किंग नोट है पूरा मैं आप लोगों को भेजूंगा, उसको आप लोग उतारने के बाद समझेंगे और फिर उसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे बोलता है आपका 120 रुपए वाले 10,000 10% ऋण पत्र का निर्गमन 5% प्रीमियम पर जो सम मूल्य पर शोध्य है। सम मूल्य पर मतलब सम मूल्य पर वापस करना है। तो सबसे पहले हमको पैसा मिलेगा, निर्गमन करेंगे तो पैसा मिलेगा, तो लिखेंगे बैंक खाता डेबिट 12% सॉरी 10% है, 10% ऋण पत्र खाता। ठीक है, वैसे लिखोगे। दूसरा 10% ऋण पत्र खाता डेबिट ऋण पत्र खाता। पहला कंडीशन लिखोगे ऋण पत्र की राशि प्राप्त, दूसरा कंडीशन लिखोगे ऋण पत्र की राशि दे। अब 10,000 का ऋण पत्र है और एक का दाम कितना है, 120 रुपए। ठीक है, और उसका कितना प्रतिशत प्रीमियम है बोलता है, 5%। तो निकालो 120 का 5% 6 रुपए, मतलब 126 रुपए हुआ। 120 रुपए का ऋण पत्र को आप 6 रुपए ज्यादा में बेच रहे हो, मतलब 126 रुपए। तो 10,000 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12,60,000।
ठीक, यहाँ लिखेंगे 12,60,000, इसमें लिखेंगे 12,00,000 और इसमें लिखेंगे 60। क्लियर। अब शोधन वाली एंट्री करते हैं। ये तो था आपको निर्गमन की एंट्री, क्योंकि आप 12 रुपए 120 रुपए का सामान 6 रुपए ज्यादा मतलब 126 रुपए में बेचे। अब वापस की एंट्री, तो वापस की एंट्री तीसरा, ऋण पत्र खाता डेबिट ऋण पत्र धारी खाता से। अब निर्गमन के समय में तो 126 रुपए, क्योंकि 5% प्रीमियम बोला था, लेकिन वापस किस पे कर रहे हो? सम मूल्य पर। सम मूल्य मतलब 120 रुपए पर। तो मतलब यहाँ पर वापस कितना करोगे? 12। यहाँ पर लिखोगे शोधन की राशि दे। क्लियर। यहाँ पर क्या लिखोगे? शोधन की राशि दे। तो क्या एंट्री बना? ऋण पत्र खाता डेबिट ऋण पत्र धारी खाता से। और इसके बाद चौथा एंट्री करोगे ऋण पत्र धारी खाता डेबिट बैंक खाता से। कितना लिखेंगे? 12। क्लियर। और लिखोगे ऋण पत्र की राशि चुकाया। क्लियर। पहला का रिलेशन क्या लिखे? ऋण पत्र की राशि प्राप्त ऋण पत्र की राशि दे। यहाँ पर लिखोगे शोधन की राशि दे और शोधन की राशि चुकाया। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन का नाम। ठीक है, ये आपके 29वां का फर्स्ट था। अब दूसरा देखो, उसी का दूसरा कंडीशन, दूसरा का पहला एंट्री करना है। तो देखिए बोलता है 20 रुपए वाले 20,000 9% ऋण पत्र 20% प्रीमियम पर। अब किस पर कर रहा हूं? 20% प्रीमियम पर निर्गमन कर रहा हूं और 30% प्रीमियम पर शोधन कर रहा हूं। बेचने के टाइम में 20% और वापस के टाइम में 30%। चलिए, तो सबसे पहला एंट्री सेम वही, बैंक खाता डेबिट कितना प्रतिशत है? 9%। तो 9% ऋण पत्र खाता से। ठीक है, कितना परसेंट? 20 का 20%, 2 दूनी 4, 4 रुपए ज्यादा मतलब 24 रुपए में। 20 का सामान है 24 में, तो 24 दूनी 48, तो 4,80,000। ठीक हो गया। पहला कंडीशन लिख लोगे ऋण पत्र की राशि प्राप्त। दूसरा 9% ऋण पत्र खाता डेबिट ऋण पत्र खाता से और प्रीमियम खाता से। इसमें लिखेंगे 4,80,000, 4,00,000 और 80,000। लिखेंगे प्रीमियम राशि दे या ऋण पत्र की राशि प्रीमियम से ही दे। यहां तक क्लियर है? ये तो था दोनों निर्गमन। अब शोधन कर रहे हैं, तो शोधन कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत? 30% शोधन कर। तो 20 का 30% मतलब मैं जब निर्गमन किया था तो 24 रुपए मिला मेरे को। 20 रुपए का ऋण पत्र था, मेरे को मिला कितना? 24। अब वापस कितना कर रहा हूं मैं? 26 रुपए।
30% मतलब 20 का 30% निकाल दो तो 6 रुपए आएगा, जोड़ दो तो 26 रुपए वापस किया। तो अब तीसरा प्रविष्टि पर वापस की करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऋण पत्र खाता डेबिट, ऋण पत्र पर हानि खाता डेबिट, ऋण पत्र धारी खाता से ऋण पत्र शोधन की राशि दे। अब यहां पर आ गया ऋण पत्र पर हानि। अब देखो 20 रुपए का एक ऋण पत्र था, वापस भी मेरे को 20 रुपए ही करना चाहिए था, लेकिन मैं वापस कितना कर रहा हूं 26 रुपए, तो 6 रुपए ज्यादा दे रहा हूं। तो अगर मैं 6 रुपए किसी को ज्यादा दूंगा, मान लो मैं कंपनी हूं और मैं किसी को 6 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, 20 का सामान मैं उधार लिया था और 20 का ही सामान लौटाना था, मैं 26 रुपए का सामान लौटा रहा, मतलब मैं 6 रुपए ज्यादा, तो 6 रुपए मेरे लिए हानि हुआ, इसलिए ऋण पत्र पर हानि। अगर प्रीमियम पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन होगा तो प्रीमियम पर शोधन कंपनी के लिए हानि होता है, इसलिए ऋण पत्र पर हानि खाता डेबिट करके लिखा। तो अब 20 इंटू 20,000 तो कितना हो जाएगा 4 लाख रुपए। तो आपका ऋण पत्र था 4 लाख रुपए, वापस कितना करने को 6 रुपए ज्यादा, तो 6 दूनी 12, मतलब 1,20,000 आप वापस कर रहे हो। मतलब आप कितना वापस कर रहे हो 5,20,000 वापस कर रहे हो। ठीक, अब इसका चौथा एंट्री लिखेंगे, ऋण पत्र धारी खाता डेबिट बैंक खाता। नरेशन लिखोगे ऋण पत्र की राशि शोध, ठीक है, और 5,20,000 क्लियर। ये तो था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29, क्लियर। तो ऐसा 4 चलेंगे, तो इसका मैं पूरा नोट्स भेजूंगा कि यदि आप प्रीमियम पर शोधन है, प्रीमियम पर निर्गमन है तो उसको वापस कैसे कर दो, तो उसका कंडीशन है, बट्टे पर निर्गमन है तो उसका कंडीशन है, सममूल्य पर है तो उसका कंडीशन है, ठीक है। तो सभी के हैं, तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दूंगा, पूरे क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए आपकी बुक का, बोलता है एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 5,009% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमन किए, जिसका शोधन 5 महीने के बाद सममूल्य पर ही किया जाना है, जन्म प्रविष्टि कीजिए। सममूल्य पर निर्गमन है और सममूल्य पर शोधन भी है। तो सबसे पहले आंसर बैंक खाता डेबिट कितना परसेंट है 9%, 9% ऋण पत्र खाता से 5,000 ऋण पत्र है और 100 रुपए, दोनों को गुणा कर दोगे तो 5 लाख रुपए हो गया, ठीक। नेक्स्ट लिखोगे ऋण पत्र की राशि प्राप्त, दूसरा 9% ऋण पत्र खाता डेबिट
से। हो गया, निर्गमन के लिए दोनों एंट्री हो गए। अब शोधन के लिए तो तीसरा प्रश्न, ऋणपत्र खाता डेबिट ऋणपत्रधारी खाता से तो कितना रुपया है, 5 लाख रुपए लिख लोगे। ऋणपत्र शोधन की राशि दे, ठीक। और चौथा एंट्री लिखेंगे ऋणपत्रधारी खाता डेबिट बैंक खाता से। ऋणपत्र शोधन की राशि वापस। क्लियर? तो ऐसे 4 एंट्री करेंगे, 2 निर्गमन का और 2 वापस का। इसके नीचे आएंगे जगह नहीं था बोल के मैं कंटिन्यू। तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 31 और 32 बनेगा। तो 29 और 30 मैं बताया, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 आप लोग बनाना ट्राई करना बन जाएगा। तो जितना मैंने पढ़ाया इसका मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको किस प्रकार बनाना। क्लियर है?